तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. दिस इज फ्रॉम द ट्रायंगल चैप्टर. क्वेश्चन इज इफ in a triangle if square of one side is equal to the sum of the square of two sides. पहला पार्ट का क्या मतलब है? पहला पार्ट का मतलब है ना कि एक ट्रायंगल है. चलिए मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है ए बी एंड ये सी. कह रहा है ना, इस ट्रायंगल का कह रहा है क्या कि किसी एक साइड का स्क्वायर यानी कि ए सी का हम एक स्क्वायर कर दे रहे हैं ना, तो ये बराबर है अगर किसके, बाकी के बचे दो साइड यानी कि इस ट्रायंगल का एक साइड का स्क्वायर जो है ना वो दूसरे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो. मतलब इस साइड का स्क्वायर बराबर हो जाए दूसरे साइड. दूसरा साइड क्या? ए बी. और कौन सा साइड है? बी सी. और ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए. तो क्या हमें प्रूफ करना है? देन हमें ये प्रूफ करना है कि जो पहला साइड है ना इसका अपोजिट एंगल यानी इसके अपोजिट कौन सा एंगल हो गया? इस साइड का अपोजिट ये एंगल होगा. या यूं बोलें कि इस एंगल का क्या अपोजिट ये साइड होगा. ठीक है ना. तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा ना वो 90 डिग्री का होगा. ऐसा हमें प्रूफ करना है. ठीक है. होप ये बात जो है ना क्लियर हो गया होगा. फिर से मैं बता दे रहा हूं. कह रहा है क्या कि एक ट्रायंगल में, ठीक है, अगर एक साइड का स्क्वायर करते हैं और उसका सम जो है ना दो अलग अलग जो साइड है ना उसका अगर हम स्क्वायर का सम करते हैं और अगर दोनों बराबर हो जाए तो पहले वाले साइड का यानी ये पहला वाला साइड हो गया, ये सेकंड साइड हो गया और ये थर्ड साइड हो गया. तो पहला वाला जो साइड होगा ना उसका अपोजिट एंगल मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा. हमें ऐसा प्रूव करना है. तो चलिए इस चीज को देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे. तो देखिए बच्चा लोग, सबसे पहला तो हम लोग गिवन में क्या लेते हैं ना, गिवन में हमारे पास क्या है? ए बी सी इज अ ट्रायंगल. ए बी सी इज अ ट्रायंगल मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए सी जो है ना स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. मतलब क्या होगा ना कि एक ट्रायंगल दिया हुआ जिसका एक साइड का स्क्वायर दूसरे दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है. ऐसा दिस इज गिवन. ठीक है ना. यहाँ मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये ऐसा गिवन है. ठीक है. हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो पहला वाला साइड है ना उसके सामने यानी कि ये वाला एंगल, पहला वाला साइड कौन सा है? पहला वाला साइड फर्स्ट है ए सी. तो ए सी के सामने वाला एंगल जो है ना वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. ये हमें प्रूफ करना है. टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें क्या करना होगा ना, हमें करना होगा कुछ कंस्ट्रक्शन. तो चलिए देखते हैं कैसे. तो हम क्या करते हैं ना कि एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. किस चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं? एक और ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं. और हमें ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायंगल हम बनाएंगे ना कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे कि जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता हो. ठीक है. पहला चीज ए बी का जो लंबाई होगा ना वो डी ई के लंबाई का होगा. मतलब इस ट्रायंगल में सेकेंड ट्रायंगल जो हम बनाएंगे ना उसमें जो है ना यहाँ का लंबाई ए बी का लंबाई डी ई के लंबाई के बराबर बनाएंगे. और बी सी का लंबाई जो है ना वो ई एफ का लंबाई पे. यानी हम कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं? हम ट्रायंगल बना रहे हैं डी ई एफ. डी एफ ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें ए बी का लंबाई डी ई के लंबाई के बराबर हो जाएगा और बी सी का लंबाई ई एफ के लंबाई के बराबर होगा. और इस एंगल को हम बना देंगे 90 डिग्री का. एंड दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन. बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है ना इसको 90 डिग्री का बना देंगे. ठीक है. तो हम लोग क्या किए ना, ड्रॉइंग अ राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ इन विच इज राइट एंगल डेट. हम लोग कह सकते हैं विच इज राइट एंगल डेट. ड्रॉइंग अ ट्रायंगल DEF which is right angled at E. ठीक है ना. और सच दैट कि जो है ना ए बी जो है ना वो
डी के बराबर हो जाए और ये ई एफ जो है वो बी सी के बराबर, मतलब ए बी सी जो है ना वो ई एफ के बराबर हो जाए, ऐसा कर दिया। ठीक है ना। अब करने के बाद क्या करते हैं ना, कौन सा ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इस ट्रायंगल को। ट्रायंगल का नाम क्या है, डी ई एफ। इस डी एफ ट्रायंगल को ना यहाँ लेके आ जाते हैं, इन ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखिए ट्रायंगल डी ई एफ में क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन इसको 90 डिग्री बनाया है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये इस पे जो है ना हम लोग पाइथागोरस नियम लगाएंगे, तो डी एफ का अगर पाइथागोरस नियम लगाएंगे ना, तो डी एफ का स्क्वायर यानी कि डी एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, डी ई के स्क्वायर प्लस एफ ई के स्क्वायर के बराबर, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा ही कर देते, क्या करते ना, इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बनाया ना डी ई एफ, ये वाला ट्रायंगल जो बना हमारा, कौन सा, डी ई एफ, इसमें क्या किए ना, डी एफ में क्या कर दिए ना, डी ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अब हमें पता है क्या कि ए बी जो है ना, ये ए बी जो है ना वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, और बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है। तो ऐसा ही कर देते हैं, यहाँ पे डी की जगह पे क्या हो रहा है ना, ए बी रख देते हैं। ए बी डी के बराबर है, तो क्या किया ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी कि ये डी ई, ये जो डी ई है ना, इसके जगह पे ए बी के स्क्वायर के बराबर है, ये बराबर है। ठीक है ना। और दूसरा कौन सा, ई एफ, ये ई एफ का लंबाई किसके बराबर, ई एफ जो है ना वो बी सी के बराबर है, तो इसको वैसे ही कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम एज इट इज उतारते हैं। क्या हो गया ना मेरा, ये हो गया मेरा, किस इक्वेशन में डाल देते हैं ना, इसको हम लोग जो है ना इक्वेशन जो है, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, ये तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब हमें पता है क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये गिवन है। अब इस इक्वेशन को ना, इस चीज़ को जो मेरे पास गिवन है ना, उसको लाके इससे कंपेयर करते हैं, यानी इसको भी लिख देते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको लिख दिया, ये हमारा गिवन है। अब जरा दोनों को कंपेयर करते हैं, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन ये दोनों बराबर है। अब इस तरह से जो है ना इक्वेशन, इसको सेकेंड मान लेते हैं, और इस तरह से देख रहे हैं कि इन दोनों का जो ना राइट हैंड साइड जो है ना वो सेम वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। डी एफ और ए सी स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर आपस में अगर बराबर होगा, तो डी एफ भी ए सी के बराबर होगा। ठीक है ना, हो गया ये। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं ना, अब हम लोग कौन कौन सा दो ट्रायंगल लेते हैं, वही दो ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ये देखिए हमारा पहला ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, एंड सेकेंड ट्रायंगल है हमारा, एंड दैट इज डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल है। अब दो ट्रायंगल में हमें पता है कि ए बी हमने किसके बराबर बनाया था, हमने डी के बराबर बनाया था, बी सी हमने ई एफ के बराबर बनाया था, और अभी अभी हम लोग प्रूफ कर चुके, क्या प्रूफ कर चुके कि डी एफ जो है ना वो ए सी के बराबर है। इसको जो है ना थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी ई, क्या लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन। इसको कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है ना हम लोगों ने ना क्या किया था, इसको जो है ना बाई कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने इसको बराबर किया था। ठीक है। और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी कैसे हो जाएगा, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और ए सी जो है ना वो डी एफ के बराबर हो जाएगा, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। ठीक है ना। अब देखिए तो क्या है, अब इस तरह से क्या हो रहा है ना, साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा ना, दोनों ट्रायंगल जो है ना वो साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग फिर पार्ट क्या हो जाएगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा, यानी एंगल बी जो है ना वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना, बाई CPCT ये दोनों जो है ना आपस में बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमने कंस्ट्रक्शन कितना का करा था, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन जो है ना वो 90 डिग्री का करा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि E और B जो है ना बराबर है, E का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड एज एंगल E इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल B विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। और इस तरह से ना हम इसको प्रूव कर देते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।